हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम हमारे लेसन 10 वाक के प्रश्न उत्तर के बारे में पढ़ेंगे। हाँ जी बच्चों, पहला क्वेश्चन देखिए। रस्सी यहाँ पर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है। रस्सी यहाँ पर मानव के शरीर के लिए प्रयुक्त हुई है और यह रस्सी कच्ची तथा नाशवान है, अर्थात यह कब टूट जाए कहा नहीं जा सकता। सेकंड क्वेश्चन देखिए। कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं। कवित्री के कच्चेपन के कारण उसके मुक्ति के सारे प्रयास विफल हो रहे हैं, अर्थात उसमें अभी पूर्ण रूप से प्रौढ़ता नहीं आई है, जिसकी वजह से उसके प्रभु से मिलने के सारे प्रयास व्यर्थ हैं, बेकार हैं। वह कच्ची मिट्टी के उस बर्तन की तरह है जिसमें रखा जल यानी जिसमें रखा हुआ पानी टपकता रहता है और यही दर्द उसके हृदय में दुख का संचार करता रहा है, उसके प्रभु से उसे मिलने नहीं दे रहा। थर्ड क्वेश्चन देखिए। कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है। कवित्री का घर जाने की चाह से तात्पर्य है प्रभु से मिलना। कवित्री इस भवसागर को पार करके अपने परमात्मा की शरण में जाना चाहती है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए। भाव स्पष्ट कीजिए। पहला पाठ है, जेब टटोली कोड़ी न पाई। इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करना है। कवित्री कहती है कि इस संसार में आकर वह सांसारिकता में उलझकर ही रह गई और जब अंत समय आया अपनी जेब टटोली तो कुछ भी हासिल न हुआ। अब उसे चिंता सता रही है कि भवसागर पार कराने वाले मांझी अर्थात ईश्वर को उतराई के रूप में वह क्या देगी। सेकंड पार्ट देखिए। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री मनुष्य को ईश्वर प्राप्ति के लिए मध्यम मार्ग अपनाने को कह रही है। कवित्री कहती है कि मनुष्य को भोग विलास में पड़कर कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। मनुष्य जब सांसारिक भोगों को पूरी तरह से त्याग देता है तब उसके मन में अहंकार की भावना पैदा हो जाती है। इसलिए भोग त्याग सुख दुख के मध्य का मार्ग अपनाने की बात यहाँ पर कवित्री कर रही है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए कवित्री ने क्या उपाय बताया है। कवित्री के अनुसार ईश्वर को अपने अंतःकरण में खोजना चाहिए। जिस दिन मनुष्य के हृदय में ईश्वर भक्ति जागृत हो गई, अज्ञानता के सारे अंधकार स्वयं ही समाप्त हो जाएंगे। जो दिमाग इन सांसारिक भोगों को भोगने का आदी हो गया है और इसी कारण उसने ईश्वर से खुद को विमुख कर लिया है, प्रभु को अपने हृदय में पाकर स्वतः ही ये सांकल अर्थात ये जंजीर खुल जाएगी और प्रभु के द्वार के सारे रास्ते मिल जाएंगे। इसलिए सच्चे मन से प्रभु की साधना करो, अपने अंतःकरण और बाह्य इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर हृदय में प्रभु का जाप करो, सुख व दुख को समान भाव से भोगो। यही उपाय कवित्री ने सुझाए हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए। ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसी कठिन साधना भी करते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती। यह भाव किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहा। जेब टटोली कोड़ी न पाई, माँझी को दूं क्या उतराई। सेवंथ क्वेश्चन देखिए। ज्ञानी से कवित्री का क्या अभिप्राय है। यहाँ कवित्री ने ज्ञानी से अभिप्राय उस ज्ञान को लिया है जो आत्मा व परमात्मा के संबंध को जान सके, न कि उस ज्ञान से जो हम शिक्षा द्वारा अर्जित करते हैं। कवित्री के अनुसार भगवान कण कण में व्याप्त है, पर हम उसको धर्मों में विभाजित कर मंदिरों व मस्जिदों में ढूंढते हैं। जो अपने अंतःकरण में बसे ईश्वर के स्वरूप को जान सके वही ज्ञानी कहलाता है और वही उस परमात्मा को प्राप्त करता है। तात्पर्य यह है कि ईश्वर को अपने ही हृदय में ढूंढना चाहिए और जो उसे ढूंढ लेते हैं वही सच्चे ज्ञानी हैं।